हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे या समझेंगे। निबंध क्या है? किसी विशेष विषय के ऊपर लिखी गई कुछ पंक्तियां, वही निबंध कहलाता है, जिसके बारे में हमें और विस्तार से इस पाठ में पढ़ना है। आइए हम इस पाठ को देखते हैं। यह है पाठ 17, निबंध लेखन। अपनी बातों का कम शब्दों में वर्णन करना और लिखना एक कला है। जब हम एक ही विषय पर अपने भावों या विचारों को लिखते हैं तब वह अनुच्छेद कहलाता है, परंतु जब अपने अलग अलग भावों को अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त किया जाता है तो वह बन जाता है निबंध। अब सबसे पहला निबंध हम दिवाली पर देखते हैं। दिवाली के लिए निबंध है ये। भारत त्योहारों का देश है। भारत किसका देश है? त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। किससे मनाए जाते हैं? सारे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिवाली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसकी तिथि जो है वह निर्धारित होती है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटकर आए थे। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? रामचंद्र जी जो थे वो वनवास काट कर अयोध्या अपने घर वापस आ गए थे। इस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के कई दिन पहले से ही घर में खूब पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनने लगती हैं। दिवाली से पहले ही घरों में खूब रोशनी की जाती है। लोग दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं। रात में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन भी होता है। पूजा के बाद घरों में दीपक और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। सब मिठाई खाते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। दिवाली मेरा सबसे प्रिय त्योहार है। तो बच्चों, यह निबंध एक विशेष पर्व दिवाली के ऊपर लिखा गया। इसमें हमने सारी बातें जो पढ़ी वो दिवाली से संबंध रखती है, तो इसे ही निबंध लेखन कहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा विषय हमारे पास है बसंत ऋतु। अब इस बसंत ऋतु में हम सब बात जितने भी हम चर्चा करेंगे वो सब बसंत ऋतु के बारे में ही करेंगे। आइए देखते हैं। भारत में एक वर्ष में बारी बारी से 6 ऋतुएं आती हैं। कितनी ऋतुएं आती हैं? 6 ऋतु। फाल्गुन और चैत्र मास अर्थात मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु का समय रहता है। बसंत ऋतु अत्यंत मनोहर और सुखदायी है। क्यों है? क्योंकि उस समय वर्षा होती है, पत्ते खिल जाते हैं, पत्ते हरे हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। इसके आने पर पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। वृक्षों पर नए नए फूल पत्ते आ जाते हैं। खेतों में पीली सरसों लहराती हुई बड़ी अच्छी लगती है। मौसम सुहाना हो जाता है। इस समय न अधिक गर्मी और न अधिक ठंड होती है। वन में लाल रंग के टेसू के फूल खिल जाते हैं। बाग बगीचों की शोभा देखने योग्य होती है। फूलों पर मंडराती हुई तितलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। बसंत सबसे सुंदर ऋतु है। बसंत सबसे सुंदर ऋतु है, इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहते हैं। मतलब ऋतुओं का जो राजा है वो बसंत ऋतु को कहा गया है। इस समय लोग प्रातः एवं साय बागों और मैदानों में सैर करने जाते हैं। वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इन दिनों मन सदा उल्लास और उमंग से भरा रहता है। मतलब वसंत ऋतु में हमेशा जोश भरपूर रहता है और
स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इन दिनों मन सदा उल्लास और उमंग से भरा रहता है, शरीर में सदा स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। मुझे बसंत ऋतु बड़ी प्यारी लगती है। अब तीसरा जो निबंध है हमारा वह है राष्ट्रीय ध्वज, मतलब हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। मतलब क्या हुआ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हमारा देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। उसमें ऊपर से नीचे समान आकार की 3 रंग की पट्टियां है जो ये दिखाई दे रही है, 1 2 3। पहली केसरिया, दूसरी सफेद, तीसरी हरी। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो किसका प्रतीक है? त्याग और साहस का। बीच में सफेद रंग जो सत्य और शांति का सूचक है, और नीचे हरा रंग देश की सुख समृद्धि को प्रकट करता है। सफेद रंग की पट्टी में एक नीला चक्र है। यह चक्र हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देता है। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर के अवसर पर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। किसी पुरुष के निधन पर राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया जाता है। महापुरुष जो होते हैं उन्हीं के इन पर निधन पर आधा शोक व्यक्त करने के लिए झुका दिया जाता है। हमारा तिरंगा हमारे देश का गौरव है। इसके सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं। पहला है, निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध में सारी बातों को क्रम से लिखना चाहिए। निबंध में सारी बातों को क्रम से लिखना चाहिए। तो आइए बच्चों, ये पाठ तो हमारा समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य को भी देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों की सहायता से मेरा जन्मदिन विषय पर निबंध लिखना है। ये शब्द हमें इसमें दिए गए हैं। मेरा जन्मदिन रिक्त स्थान को आता है, 17 अक्टूबर को आता है। इस दिन मैं रिक्त स्थान जल्दी उठता हूँ। सुबह। कब उठता हूँ जल्दी? सुबह। नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ। फिर मैं अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे माता पिता हर साल मेरे जन्मदिन पर बहुत रिक्त स्थान से मनाते हैं, धूमधाम से। मेरे माता पिता हर साल मेरे जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन माँ बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। सब मिलकर घर को गुब्बारों से सजाते हैं। शाम के समय मेरी माँ मेरे सभी दोस्तों को
दोस्तों को पार्टी में बुलाती है। मैं जन्मदिन का केक काटता हूँ। मेरे सभी मित्र मुझे उपहार देते हैं। उसके बाद हम सभी दोस्त मिलकर खेल खेलते हैं। पिताजी सभी की फोटो खींचते हैं। इस प्रकार हर साल मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2, संकेतों की सहायता से निबंध लिखिए मेरा विद्यालय। तो पहला संकेत क्या दे रहा है? विद्यालय का नाम। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है। मेरा विद्यालय दिल्ली के रोहिणी में है। इसकी इमारत बहुत ऊंची है या बहुत बड़ी है। जिसमें 100 कमरे हैं। विद्यालय में फर्नीचर बहुत अच्छा है। इसमें एक पुस्तकालय व बड़ा खेल का मैदान भी है।
अध्यापक बहुत अच्छे हैं। सरल है। पढ़ाई भी अच्छी होती है। मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। तो ये विद्यालय पर हमने इन संकेतों का उपयोग करके ये कुछ लाइनें हमने यहाँ पर लिखी हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ निबंध पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। साथ ही इसका अभ्यास कार्य भी हम लोगों ने देखा। आप इसे पढ़ें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।